अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। क्यों? क्या हुई? अभी पता चलेगा। As Australians, NA changed to cancel a visa as quickly and efficiently as possible. दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से। बच्चा जानता है, सब जानते हैं। But I also confirm that it contained 2 homemade ISIS flags. सुनते जाइए। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया। सुनते जाइए। ताज़ा खबर ब्रिटेन से सामने आई। वहां की सरकार ब्रिटेन में मौजूद 90 लाख से ज्यादा मुसलमानों को ब्रिटेन से निकालने की तैयारी में लग गई है। माय गॉड, बड़ी डिप्रेसिंग बात है। I think we have to have a very serious discussion, Chris, now about values-based immigration. बड़ी अफसोस हो रही है अपने मुल्क के लिए। जिस थाली में खाते हैं वहीं छेद करना तो आपको पता है कि मुसलमानों का काम है। पाकिस्तान की तकरीबन 3 में से 2 बंदे पाकिस्तान में ज़हनी मरीज हैं। क्या? हम तो उसको ठीक करने में 7 साल से लगे हुए हैं। कोई कल्ट वर्शिपिंग कर रहा है, कोई सुसाइड ब्लास्ट कर रहा है, कोई तालिबान का हामी है, कोई फेमिसाइड कर रहा है, कोई औरत मार के खुश हो रहा है। हाँ, जहाँ भी कोई ऐसा हमला होता है उसमें कहीं ना कहीं लिंक पाकिस्तान का जरूर होता है। म्यूनिख के अंदर इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं जर्मनी की, उन्होंने 5 लोग पकड़े हैं। एक इमाम मस्जिद है और 4 उनके साथ और लोग हैं। हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। मेजर नदीम, ये कब तक आप लोग करते रहेंगे? और अब दुनिया, मतलब पहले तो आप लोगों के निशाने पर भारत हुआ करता था। भारत में आप लोग आतंक किया करते थे, आतंकवादी भेजा करते थे। अब दुनिया को भी नहीं बख्शेंगे क्या आप लोग? 1000 मुल्ला, 1000 टू बी मुल्लाज किधर से आते हैं? इनकी नर्सरी किधर है? इनकी नर्सरी पाकिस्तान में है। टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट किया, हमारे यहाँ से टेररिस्ट तैयार हुए और दूसरे मुल्कों में गए और वहां जाके उन्होंने वारदातें की। इसमें कोई शक नहीं है। इनफ इज इनफ। आप, और ये पाकिस्तान में स्पेशली हो रहा है ये। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हादसा पेश आया और इस हादसे के जो जिम्मेदार हैं वो पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। 2 पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने यहूदियों के ऊपर हमला किया, तो पाकिस्तान क्यों इतना घबरा रहा है? ये इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप जो आईसिस है उसके साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड है। ये सुनो, We can't take away from the fact, first and foremost, that jihad is definitely part of our deen. पर वो सारे ढीठ बेहिस बेहया मुसलमान लीडरशिप, कितना भी पाकिस्तानी बचने की कोशिश करें नहीं बच सकते। असल रेडिकलाइजेशन तो इन्हीं मदरसों में ही होती है ना। कल से इतनी वीडियोस आ रही हैं ऑस्ट्रेलियन इमामों की। एक और वीडियो इमाम की चल रही है जिसमें वो कह रहा है कि हमारा जो मकसद है वो जिहाद है, और जिहाद वो नफ्स वाला जिहाद नहीं। कई मुसलमान कहते हैं ना इंटरनल स्ट्रगल है, नहीं, जिहाद का मतलब इंटरनल स्ट्रगल। वो कहता है नो, नॉट इंटरनल स्ट्रगल, फाइट। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डाई बीच पर रविवार 14 दिसंबर को हुए आतंकी हमले ने ऑस्ट्रेलिया को हिलाकर रख दिया। और इसी आतंकी घटना को ध्यान में रखते हुए इस वक्त ऑस्ट्रेलिया रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादिस्ट सोच रखने वालों को बैन करने जा रहा है। स्पेशली पाकिस्तानियों को अब पाकिस्तानी और पाकिस्तान मीडिया की फटी पड़ी है। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि हो सकता है पाकिस्तानियों को ऑस्ट्रेलिया में हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन पहले ही 90 लाख जिहादियों को बाहर फेंकने की तैयारी कर रहा है। ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी जिहादियों के लिए बहुत बड़ा झटका है। पहले से ही ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तानी मदरसा छाप मोमिनों को स्टूडेंट वीजा देना बंद कर दिया था। अब समय आ गया है कि हर देश पाकिस्तानी कट्टर जिहादियों को लात मारकर बाहर निकाल फेंके। वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डाई बीच पर हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों की ओर से उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में भारत ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ पूरी तरह से खड़ा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पष्ट करते हुए कड़े शब्दों में कहा, भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और पूरी दुनिया को आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति रखनी होगी। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी के अंदर 15 लोग जाँ बहक, एक दहशतगर्द मारा गया और एक दहशतगर्द पकड़ा गया। दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। पाकिस्तानियों के ऊपर जो भी बंदा अपनी ज़िंदगी शरीफाना तरीके से, लॉ अबाइडिंग तरीके से हर चीज़ को
मद्देनजर रखते हुए, हर चीज को का एहसास करते हुए एक डिसेंट जिंदगी गुजारना चाहता है और मुल्कों के अंदर उनकी जिंदगी आपने स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो बहुत ही खराब कर दी है। इस तरीके से आपके जहन के अंदर होगा कि आप बदला उतार रहे हैं, मगर आप बदला नहीं उतारे। आपके अंदर और उन शैतान इजराइलियों के अंदर जिन्होंने गजा के अंदर ये कत्लेआम किया है, उनके अंदर कोई फर्क नहीं है। आपके जहन के अंदर शायद फर्क हो कि हाँ हम अच्छाई के अंदर हैं और बुराई के अंदर हैं, मगर ऐसा नहीं होता। अब देखिएगा कि इसका रिएक्शन क्या आता है पूरी दुनिया के अंदर, किस तरीके से आपके ऊपर और पाकिस्तानी कम्युनिटीज के ऊपर आपके जो एक्शंस हैं वो मुतासिर करते हैं। आपका बेटा तो चला गया, वो तो मर गया, यानी आपका बाप तो चला गया, 24 साल बेटा जो था उसकी भी आपने जिंदगी तबाह कर दी। रेडिकलाइजेशन तो इन्हीं मदरसों में ही होती है ना। कल से इतनी वीडियोस आ रही हैं ऑस्ट्रेलियन इमामों की। एक और वीडियो इमाम की चल रही है जिसमें वो कह रहा है कि हमारा जो मकसद है वो जिहाद है, और जिहाद वो नफ्स वाला जिहाद नहीं। कई मुसलमान कहते हैं ना इंटरनल स्ट्रगल है, नहीं, जिहाद का मतलब इंटरनल स्ट्रगल। वो कहता है नो, नॉट इंटरनल स्ट्रगल, फाइट। आपको पता है कि इनको थोड़ी सी ढील दे दी, थोड़ी सी इनकी रस्सी हल्की कर दी, तो ये तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो रोज धमाके करेंगे, रोज फाड़ेंगे बम और रोज मारेंगे और अल्लाह अकबर के नारे मारेंगे। ये तो पागल बंदर के हाथ में बंदूक आ जाते हैं ना, जिस तरह पागल हो जाते हैं ये लोग, उस तरह ये लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। गोरे को इस चीज की पता समझ नहीं है। गोरा जूम करके ना, वो जो आप लोग बीबीसी को पेला करते थे ना, बीबीसी होम, उसके ह्यूमन राइट्स के लेक्चर दिया करता था आपको, ये देखो जी मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, ये वो फलाना ठीकना, हम भी आ जाते थे उनकी बातों में। वो वही चीज अब यूके में हो रही है, तो उनको समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने तो ह्यूमन राइट्स के लॉज बनाए हुए हैं। उन्होंने तो छितरपोला उन्हें नहीं करना आता जेल में। वो क्यों नहीं करना आता? क्योंकि अपने लोगों को नहीं छितरपोला करते थे। मैं तेरे को खुला बोल रहा हूँ, ये बाप बेटा अगर इंडियन एजेंसीज के चंगुल में होते, मैं इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट होता था। सॉफ्टवेयर अपडेट छोड़, किसी दिन गलती से कोई गाड़ी ऐसे सडनली उप्स पलट जानी थी, तो है ना, दुबई में गांड में दम होगा करने का। किसी कोई वही यही अफगानी वगैरह जब उधर जाते हैं बड़ा सीधा रहते हैं, किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखते। वही अफगानी उधर यूके में पहुंच जाते हैं, उनकी लीरो लीर उनको कर देते हैं। लीरो लीर उन्होंने किया हुआ।